नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बातें आपके मन की आवाज़ मेरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार में भूमि राजस्व सुधार विभाग में कुछ तबादले 30 जून को किए गए थे, जिसे मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया है। हम सभी को पता है कि भूमि सुधार राजस्व विभाग जो है उसके मंत्री राजद कोटा के श्री आलोक मेहता जी हैं। और हमें याद होगा कि इस प्रकार के विवाद एक बार जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, उस समय जब रामसूरत राय जी इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तब भी यह विवाद उत्पन्न हुआ था और कई प्रकार की बातें निकली थी। विवाद के कई कारण बताए गए थे। लेकिन एक बार फिर से जब राजद और जेडीयू की सरकार है और फिर से उसी विभाग में तबादले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसने कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हम सभी को पता है कि पिछले दिनों बेंगलुरु में एक बड़ा विपक्षी दलों का बैठक हुआ था, जिसका बाद में नामांकन किया गया INDIA। वहां से नीतीश जी बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए चल दिए। चूंकि एक ही चार्टेड प्लेन से गए थे लालू जी और तेजस्वी जी भी, तो सभी को वापस लौटना पड़ा और लालू जी तेजस्वी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे। मीडिया में इस प्रकार की बातें आई कि नीतीश जी शायद नाराज होकर वहां से चले गए हैं, उनके मन की बातें नहीं मानी गई, शायद इस वजह से वहां से निकल गए। सुबह सुबह नीतीश जी को मलमास मेला के उद्घाटन के लिए जाना था राजगीर। विभाग तो था पर्यटन और मेला राजस्व विभाग के अधीन आता है, जहां राजस्व की वसूली होती है, जिसके मंत्री आलोक मेहता जी हैं और पर्यटन विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अफसोस कि नीतीश जी को अकेले ही मेला का उद्घाटन करना पड़ा। ना तेजस्वी जी गए, ना ही आलोक मेहता जी गए और परिसर इन दोनों राजद के बड़े नेताओं के बगैर सूना सूना सा रहा और कई तरह की कवायदें निकाली जाने लगी कि लगता है कि एक बार फिर से सरकार में और राजद जेडीयू के बीच में कुछ गड़बड़ है। राजगीर से लौटते ही नीतीश जी सबसे पहले लालू जी के आवास पर गए। कुछ देर तक गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर वापस आ गए। और उसके बाद की जो यह कार्रवाई भूमि सुधार राजस्व विभाग की जो की गई आलोक मेहता जी के निर्णय के आलोक में, जो मुख्यमंत्री जी ने जो उन तबादलों को लगभग 400 तबादलों को जो रद्द करने का आदेश दिया है, एक बार फिर से यह लगता है कि पिछले 10 महीनों से बिहार में जो सरकार चल रही है, वो अपने निजी स्वार्थों से, निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण, निजी हित साधने के चक्कर में, एक तरफ जहां बिहार के सारे युवा शिक्षक अभ्यर्थी विभिन्न क्षेत्रों में, जिन लोगों ने नौकरी की चाहत में पहली कलम से पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी का भरोसा किया था, जहां एक और उनका भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अराजकता की स्थिति है। कानून मंत्री के बॉडीगार्ड आपस में भिड़ जाते हैं, गुत्थम गुत्थी करने लगते हैं, तो पुलिस विभाग के डीजी और आईजी के बीच में वाक युद्ध शुरू हो जाता है। खुलेआम स्थिति खराब हो जाती है, जहां पर कि एक तरफ बैंकों में लूट आए दिनों की बात हो गई है, स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूटपाट आए दिनों की बात हो गई है। वहीं पटना के मुख्य चौराहों पर खचाखच भीड़ के बीच किसी की भी हत्या हो जाना, या पटना हो या मुजफ्फरपुर हो या कहीं और हो, आम बात हो गई है। तो कहीं महिलाओं की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। उनकी अस्मत लूटने में लोगों को जरा सा भी देर नहीं हो रही है। कुल मिलाकर हम देखें तो बिहार पूरी तरीके से अराजकता के आगोश में है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट अवश्य करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।